ख्रीष्ट में अति प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से आप सबों को यीशु सहाय और आपका स्वागत है इस वचन को सुनने के लिए। और आज मैं जो वचन आपके सामने परोसने जा रहा हूँ ये चंगाई के प्रति है कि चंगाई को हम किस रूप में हम लेते हैं, देखते हैं, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो मैं इसे दो पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, दो भाग में मैं इस चंगाई के विषय में आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। और ये पहला भाग जो मैं बनाऊँगा, पहले भाग में आप सुनिएगा कि चंगाई, ये चंगाई दोनों सूरतों में, शारीरिक या और आत्मिक चंगाई। तो ये चंगाई के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, एक संतुलित दृष्टिकोण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और दूसरे भाग में जो मैं बताऊंगा, आज के दौर में जो चंगाई सभा जो चल रही है ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, तो ये दूसरे पार्ट में हम लोग सुनेंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले भाग की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और ये मैं, जैसा कि मैंने कहा कि चंगाई के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई, इन दोनों के बीच एक तालमेल किस रूप में हम रख पाएँ और क्या नेसेसिटी, क्या ज़रूरी है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि शारीरिक चंगाई के प्रति आज काफ़ी लोग मतलब इस ओर उनका रुझान है, शारीरिक चंगाई को लेने के विषय में भी लेना चाहते हैं, शारीरिक चंगाई को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम इस बात को ना भूलें कि मित्रों, कभी कभी हम लोग शारीरिक चंगाई को पाने की लालसा में हम उद्धार से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मित्रों, यहाँ में भटकने की हमारी संभावना बहुत ज़्यादा माने रहती है मित्रों, है ना। तो इस चंगाई के प्रति एक सही दृष्टिकोण को हम लोग को अपनाना बेहद ज़रूरी है। और चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल जो है ये बड़ी संतुलित वे में, बैलेंस्ड वे में लेने की बात है हमारे जीवन के लिए। बहुत ही संतुलित रूप से इस बाइबल के वचन को अपने जीवन में हम लोग को लेना है। अन्यथा अगर जरा भी इसमें गड़बड़ी हुई, इसको बैलेंस्ड वे में हम लोगों ने देखने का प्रयत्न ना किया, तो फिर हम उस परमेश्वर के उद्धार से हम वंचित हो सकते हैं। उसके पीछे चलने से हम मतलब हट सकते हैं, हम टूट सकते हैं, हम अपने मार्ग में हम बने नहीं रह सकते हैं। तो आज हम इस चंगाई के संदर्भ को मैं आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज लोग शारीरिक चंगाई के प्रति बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा उसके प्रति रुझान रखते हैं और ज़्यादा उसके पीछे दौड़ते हैं मित्रों। और जैसा कि इन दिनों चंगाई सभा चलती है और कई ऐसे गैर मसीह लोग भी चंगाई सभा में आते हैं। तो चंगाई सभा में जबकि वे गैर मसीही लोग आते हैं और अगर वे उन्होंने चंगाई को प्राप्त नहीं किया, शारीरिक चंगाई को प्राप्त नहीं किया, तो फिर आप उसको कितना भी बताते रहिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके सुसमाचार के विषय में, उसके मृत्यु के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में, लेकिन उसके अंदर ये कभी भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे। क्यों? क्योंकि चंगाई सभा में आकर उसको ठोकर लगी, उसने चंगाई को प्राप्त नहीं की। और अब जब आप उसको आप कुछ भी बतलाइएगा तो वो ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह को भी एक झूठे ईश्वर या गलत ईश्वर के रूप में उसके अंदर एक छवि बन जाती है। तो आप उसको लाख समझाने का फिर प्रयत्न करें, फिर वो आने वाला नहीं मित्रों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शारीरिक चंगाई से बढ़कर हम आत्मिक चंगाई की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के सेवकाई को बहुत ही ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि 3.5 साल में जो उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह चमत्कार किए, तो 3.5 साल ये प्रभु यीशु मसीह का आना सिर्फ वो 3.5 साल की सेवकाई नहीं मित्रों, उसके इस पृथ्वी पे आने का रहस्य कुछ और ही था। और वो रहस्य था आत्मिक चंगाई जो कलवरी क्रूस पे करने जा रहा था, और किया उसने मित्रों। हम उस आत्मिक चंगाई के प्रति हम संवेदनशील नहीं रहते, लेकिन 3.5 साल की सेवकाई को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मित्रों। तो ये बहुत खतरे वाली बात है। हम यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं मित्रों कि शारीरिक चंगाई हमारे जीवन से क्या अहमियत रखती है भी या नहीं भी रखती है।
एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बार यीशु मसीह, बाइबल में नहीं है, एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो बेहद कामुक अवस्था में नज़र आ रहा था, वो कामुक व्यक्ति एक औरत के पीछे भाग रहा था। तो यीशु मसीह ने उसको टोका, ए सुनो सुनो, इधर आओ, तुम वही हो ना जिसको मैंने दृष्टिदान दिया था? बोला हाँ। तो फिर तुम क्यों उस औरत के पीछे भाग रहे हो? यीशु मसीह ने उससे पूछा। तो व्यक्ति भाग जाते जाते क्या बोला, प्रभु यदि आप शारीरिक चंगाई के बदले आत्मिक चंगाई दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कहने का क्या मतलब मित्रों, वो शारीरिक चंगाई को प्राप्त किया, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो गुनाह, वो पाप अभी भी उसके अंदर बरकरार है। लेकिन अगर आत्मिक चंगाई उसको मिली होती तो ये सिचुएशंस उसके साथ नहीं घटता मित्रों। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ मित्रों कि शारीरिक चंगाई कभी भी इंसान के गुनाह या पाप के ऊपर में विजय प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। ये आत्मिक चंगाई ही है जो इंसान के ऊपर में माने विजय प्राप्त करता है, उसके पुराने मनुष्यत्व में उस पाप पे विजय प्राप्त कर सकता है। और ये सिर्फ आत्मिक चंगाई ही विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो मित्रों परमेश्वर का आज सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम क्या है मालूम, जानते हैं? परमेश्वर का सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम, उसका सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है मित्रों नया जन्म, जो किसी व्यक्ति को देता है मित्रों। एक भटके हुए पापी को जब वो फेर लाता है, इससे बड़ा आश्चर्यक्रम, सुपर नेचुरल इवेंट्स, इससे बड़ा आश्चर्यक्रम कोई ये नहीं है मित्रों। आश्चर्यक्रम चाहे कितना भी शारीरिक चंगाई वो क्यों ना हम ले, लेकिन इस नए जन्म से बढ़कर ये बड़ा आश्चर्यक्रम ये और कुछ हो नहीं सकता है, ये नया जन्म। क्यों? क्योंकि जब एक भटका हुआ पापी जब मन फिराता है, जब वो वापस लौटता है मित्रों, तो ना सिर्फ उसके परिवार में, समाज में, कलीसिया में, बल्कि बाइबल ये बतलाती है कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उतना ही आनंद करते हैं मित्रों। जब एक भटका हुआ पापी मन फिराता है और वापस प्रभु की ओर आता है। तो कहने का क्या मतलब मित्रों, आत्मिक चंगाई से बढ़कर और कुछ नहीं मित्रों। लेकिन और हम शारीरिक चंगाई की ओर हम बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत सेवकों को देखिएगा, तथाकथित सेवक लोग, बहुत सारे लोग मैंने क्या बोलते हैं, मैंने संदेश क्या देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या मतलब सुसमाचार तो छोड़िए, क्या प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आइए तो आपके सारे दुख जाते रहेंगे, सारे संकट, सारे क्लेश, सारी मुसीबतें, सारी बीमारियां आपकी जाती रहेंगी, आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाइए। ये सब लल्लो चप्पो की बातें करके हम गिनती का गेम खेल रहे हैं मित्रों। ये खतरनाक है मित्रों। ये बिब्लिकल ये नहीं है, बिब्लिकल थॉट्स नहीं है मित्रों कि यीशु मसीह के पास चले आएंगे तो हमारे सारे दुख, सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम, सारी कठिनाइयां, सारी बीमारियां जाती रहेंगी। ऐसा बिब्लिकल थॉट्स नहीं मित्रों। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब जब उसके चारों तरफ भीड़ जब जमा होती थी तो यीशु मसीह सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कह देता था कि जो मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यदि तुम क्रूस उठा के चल सकते हो तो आओ पीछे मेरे बाबू, और नहीं तो अपना रास्ता नापो। वो सीधा सीधी फंडा बोल देता था, कोई लांग लपेट के यीशु मसीह नहीं बोलता था, एकदम खड़म खस प्रचार करता था, आना है तो आओ और नहीं तो चलते बनो। ये सब लल्लो चप्पो की बातें जो आज के तारीख में जो होती है ना, ये सब गिनती का गेम चलता है। मेरे एक धर्म शिक्षक हैं, वे कहते हैं कि आजकल कलीसिया में गिनती का गेम, कितना मेरे कलीसिया में मेंबर्स बढ़ा है, कितना बैप्टाइज्ड है, यही सब हम लोग मैंने जोड़ते हिसाब करते रहते हैं। और यही लल्लो चप्पू की बातें सुना के, समझा के और लोगों को अपने पास हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है मित्रों। मैंने कहा ना, अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। तो ये लल्लो चप्पू की बातों से आप ये मत होइए, मतलब उसके पीछे भागिए मत, वरना आपकी दशा भी मतलब उस खतरनाक रूप में ले सकती है जिसके अंदर से एक बार दुष्टात्मा निकलती है और फिर से अगर वो कहीं भी साफ़ सुथरी जगह को नहीं पाती तो फिर दोबारा वापस लौट जाती है।
तो आत्मिक चंगाई की ओर आप ध्यान दें मित्रों। शारीरिक चंगाई में आप पड़े रहिएगा, आपके जीवन में बहुत माने कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुर्बलताएँ आ जाएंगी। तो मैं ये क्यों ये सब कह रहा हूँ मित्रों कि शारीरिक चंगाई मायने नहीं रखती, आत्मिक चंगाई मायने रखती है। इसलिए शारीरिक चंगाई मायने नहीं रखती मित्रों, क्योंकि यदि आप बाइबल को भी आप देखिएगा तो परमेश्वर ने भी शारीरिक चंगाई से ज़्यादा महत्व आत्मिक चंगाई को दिया है मित्रों। सही में आप बाइबल को आप पढ़िए ना, आप भजन संहिता 103 का 3 को आप देखिए। भजन संहिता 103 का 3 उस शारीरिक चंगाई से अधिक महत्व आत्मिक चंगाई को दिया है, या उसको प्रायोरिटी दिया, या यूँ कह सकते हैं। भजन संहिता 103:3 में क्या लिखता है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहले लाइन में क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म, सारे पाप को क्षमा करता है। पहले पाप शब्द आया है, पाप को क्षमा करता है। तब यहाँ पे सेकंड लाइन में आप देखिएगा, तब वहाँ पे लिखता है तब वह रोगों को चंगा करता है। तो ये प्रायोरिटी जो दिया, सीक्वेंस दिया है, परमेश्वर भी आध्यात्मिक चंगाई को ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। आध्यात्मिक चंगाई, आत्मिक चंगाई आप और भी आप पढ़ सकते हैं, या आप मत्ती के 9वें अध्याय को भी आप देखिएगा। वहाँ पे भी मत्ती 9वें अध्याय में यदि आप पाइएगा तो एक झोले का मारा हुआ जो खाट पे लाया गया था, झोले का मारा हुआ, झोले का मारा मतलब लकवाग्रस्त व्यक्ति को। तो लकवाग्रस्त व्यक्ति को जब यीशु मसीह के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने उसके रोगों से पहले चंगाई नहीं दी। आप बाइबल को आप पढ़िएगा मत्ती 9वें अध्याय को, पहले वो दूसरे पद में मत्ती 9:2 में क्या लिखता कि तेरे पाप क्षमा हुए। पहले वो पाप की चंगाई दे रहा, पाप से चंगाई दे रहा है, आत्मिक चंगाई को दे रहा है मित्रों। तब वहाँ पे बाद में 6ठे पद में कहता कि तब उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। तब वो शारीरिक चंगाई को वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। तो पहले आत्मिक चंगाई, उसके बाद शारीरिक चंगाई। इसीलिए तो उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी, जिसको पथरवा किया जाने वाला था, उसको भी क्यों कहा कि जा तू फिर पाप न करना। वो ज़्यादा फोकस इस पे कर रहा था मित्रों। यीशु मसीह आत्मिक चंगाई की ओर ध्यान दिलाना चाहता है। उस बैतसैदा कुंड में भी वो 36 वर्ष से 38 वर्ष से जो रोगी, जो मैंने चंगाई के लालसा से पड़ा हुआ था, उसको भी यही बोला कि जा तू फिर पाप न करना, ऐसा ना हो कि फिर तुझ पर कोई बड़ी बीमारी आ पड़ेगी। तो ये बातें जो प्रभु जो बता रहा है, पहले आत्मिक चंगाई, उसका शारीरिक चंगाई, क्यों ऐसा महत्व दे रहा है? क्योंकि प्रभु ये बताना चाहता है कि तुम लुल्ला लंगड़ा हो के स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, बनिस्बत की मतलब पूरा शरीर तुम्हारा अच्छा हो, पूरा तंदुरुस्त हो, उसके बावजूद तुम नरक में ठहला जाओ। तो ये बातें प्रभु को भी नहीं निभाएगी। ये सब बातें नहीं। हम लुल्हा लंगड़ा हो के अपने शारीरिक जो हमारे जो अंग भंग हैं या फिर कुछ बीमारियां लेकर हम स्वर्ग जाते हैं, तो बाइबल क्या कहती है? जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो फिर से हमें एक नया शरीर दे दिया जाएगा। तो हम इस बात के एश्योरेंस क्यों नहीं मित्रों कि चाहे हमारे अंदर कुछ भी बीमारियां क्यों ना हो, उस हालत में भी यदि हम स्वर्ग जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे शरीर होते हुए भी नरक में हम चले जाएं। हाँ, उससे अच्छा तो हम माने बीमारी लेके ही हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि हमारा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। हमारा जो विनाशी शरीर है फिर से अविनाशी दशा में आ जाएगा। जो मतलब मरणशील देह है फिर से हम लोग को अमरता को प्राप्त कराएगा। ये 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में है 53 पद में। तो जब हम लोग को वो शरीर मिलना ही मिलना है, तो फिर क्यों नहीं हमारा विश्वास आत्मिक चंगाई की ओर जा रहा है और हम शारीरिक चंगाई की ओर हम लोग भागते फिरते हैं मित्रों? यही तो हमारी गलत फहमी है मित्रों। मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। जितने लोग शारीरिक चंगाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों कि पौलुस ने त्रुफिमुस को मिलेतुस में बीमार छोड़ के क्यों प्रचार करने चला गया? 2 तीमुथियुस 4:20 में पौलुस ने उसके लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं की।
त्रुफिमुस बीमार था, बीमारी अवस्था में खाट में ही छोड़ के वो पौलुस प्रचार के लिए निकल पड़ा। अरे हम लोग रहते ना आज के पास्टर, तो तुरंत हाथ धर के उसमें हम लोग चंगाई की प्रार्थना करने लगते हैं। अरे बाबा, पौलुस मना किया है। पहला तिमुथियुस 5:22 को आप पढ़िएगा ना, वहाँ पे मना किया है कि तू शीघ्र किसी पर हाथ मत रखना। तो क्यों दूसरों के पापों में भागी होता है? अरे वो बीमार है, कुछ अगर उसके अंदर में दुर्बलताएं तकलीफ़ें आ रही हैं, हो सकता है परमेश्वर उसको ताड़ना देने के लिए दिया हो, या हो सकता है उसको कुछ नवीनीकरण करने के लिए, कुछ नया निर्माण करने के लिए उसको वैसे रूप में उसको मैंने वहाँ पे ले गया हो, और हम उसके ऊपर हाथ रख कर हम चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं। तो या परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं? हम तो ये नहीं ना देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या उसके जीवन से गेम खेल रहा है, लेकिन हम लोग तुरंत हम लोग चंगा, आजकल के पास्टर लोग सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई। क्यों? मैंने रातों रात सुपरस्टार बन जाना है? ऐसा थोड़ी होता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें मित्रों। पौलुस प्रार्थना नहीं किया त्रुफिमुस को, वो मिलेतुस में बीमार छोड़ के वो चला गया प्रचार करने। दूसरी बात, या पहली बात हो गई, वे व्यक्तियों से मैं फिर पूछना चाहता हूँ जो चंगाई के प्रति, शारीरिक चंगाई के प्रति ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरी बात क्या है? पौलुस के अंदर एक कांटा चुभाया गया, सभी को मालूम है। 2 कुरिन्थी 12 में पौलुस के अंदर एक कांटा चुभाया गया, और कई स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि वो कांटा पौलुस के अंदर एक बीमारी थी। अब पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर उसकी नहीं सुना। प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों नहीं प्रभु उसको चंगाई दे दिया कि चंगा करता, उसके बाद और तंदुरुस्त होकर प्रचार प्रसार करता? लेकिन ये वो कांटा उसके अंदर में रहने दिया मित्रों। हाँ, क्यों नहीं? आजकल हम लोग जो चंगाई चंगाई जो चिल्लाते रहते, तो पौलुस को क्यों नहीं चंगा दिया? तो थोड़ा सा अपना ब्रेन खोलिए मित्रों, दिमाग खोलिए, इन सारी चीज़ों को एक सही बैलेंस्ड वे में सब कुछ को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो वैसे में आप माने गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, या परमेश्वर के न्यायदंड के सामने आपका माने आपको काफ़ी माने उठाना पड़ जाएगा बहुत सारा ऐसी बातें जो परमेश्वर के नज़र में उचित नहीं होगी। उन सारी बातों को आपके ऊपर में श्राप उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात है, पौलुस के अंदर कांटा चुभाया गया। तीसरी बात है, आपको पता है एलीशा कैसे मरा? हम लोग जो चंगाई चंगाई चिल्लाते रहते हैं, शारीरिक चंगाई शारीरिक चंगाई, जानते हैं एलीशा कैसे मरा? एलीशा बीमारी से मरा है मित्रों। आप इसको 2 राजा 13 अध्याय के 14 और 20 पद में आप पढ़ सकते हैं। 2 राजा 13 अध्याय उसका 14 और 20 पद में, 14 से 20 तक आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। बीमारी से मरा एलीशा। तब इतना बड़ा दास, इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त, हाँ, क्यों नहीं परमेश्वर उसको चंगाई दिया? तो ये सब जो चंगाई की बातें जो हम लोग करने लगते हैं, ये सब मैंने, आप थोड़ा सा इसको बैलेंस्ड वे में लेके चलिए मित्रों। अदरवाइज़ आप मतलब परमेश्वर के उद्धार से आप वंचित रह जाइएगा, खो दीजिएगा आप उसके उद्धार को, यदि आप शारीरिक चंगाई को ज़्यादा तवज्जो आप देने का प्रयास कीजिएगा। एक जी मुल्लर नाम का एक विद्वान कहता है कि दुख, तकलीफ, ये कष्ट, क्लेश, मुसीबत और बीमारियाँ, ये सब परमेश्वर के प्रति विश्वास में बढ़ने का एक खुराक का काम करती है मित्रों। मैं फिर कहना चाहूँगा, जी मुल्लर नाम का एक मसीह विद्वान ने कहा, ये दुख, तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, ये सब कुछ विश्वास में बढ़ने का एक खुराक है, एक डोज है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो इन सारी चीज़ों को यदि आप लेते हैं मित्रों, जो आपके विश्वास को बढ़ा सकती है, तो हम उसको क्यों इग्नोर करें? हम उसको क्यों नहीं लेते हैं? मृत्यु को क्यों नहीं हम बीमारियों को लेते हैं मित्रों? लेना सीखिए मित्रों बीमारियों को, उसमें भी परमेश्वर की महिमा ही छिपी रहती है। तो बीमारी आती है तो आप उस पर अब नेगेटिव वे में मत चले जाइए। अयूब के अंदर में भी आई थी, तो क्या अयूब उसको नेगेटिव वे में लिया था? नहीं। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, बनाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो आप उसको आप अपने ग्रहण कीजिए मित्रों। लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी, क्षमता कहाँ है? हम तो बहुत विचलित हो जाते हैं, कुछ बीमारियाँ आती है तो। हाँ, बीमारी के लिए हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। जब भी बीमार होते हैं तो तुरंत हम प्रभु को हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बीमारी के बाद धन्यवाद देना हमको गवारा हमको नहीं समझते हैं मित्रों। हाँ, उसी 9 कोढ़ी के समान बन जाते हैं जिसको प्रभु ने चंगा किया, लेकिन वो धन्यवाद देने के प्रति
मतलब ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाके हम प्रभु को धन्यवाद दें। वैसे ही आज हम लोग का जीवन है, बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए, लेकिन धन्यवाद देने के लिए हमारे पास प्रार्थना के दो शब्द भी नहीं। हम चंगाई चाहते हैं, लेकिन इस कोड़ों के दर्द का मार, उसको हम सहन करना हम उचित नहीं समझते हैं। चंगाई चाहते हैं, लेकिन इस कोड़े के मार के दर्द का एहसास हम करना नहीं चाहते हैं। हम अनंत जीवन तो चाहते हैं, लेकिन हमें मरना गवारा नहीं है मित्र। हाँ, अनंत जीवन जरूर चाहते हैं, लेकिन मरना गवारा नहीं है। हम परमेश्वर की आशीष को बखूबी चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त हो, लेकिन परमेश्वर को कभी हम नहीं चाहते मित्र। हम सिर्फ उसकी आशीषों से हम उससे हम रिलेटेड हैं, और कुछ नहीं। सिर्फ उसको वो आशीष देता रहे, बस वही। हम यीशु के जी उठने का आनंद मना सकते हैं, लेकिन उस कब्र की घुटन का एहसास नहीं कर सकते मित्र। यीशु के साथ आनंद मनाना हमको अच्छा लगता है, लेकिन कब्र की उस घुटन में हम जाना नहीं चाहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ईस्टर जब भी आता है तो गुड फ्राइडे के बाद आता है। इस बात को हमेशा ख्याल कीजिएगा। ये मतलब हम उस पुनरुत्थान की सुंदर सुबह का एहसास तो करना चाहते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे की उस कालिमा को अपने जीवन में हम लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा मित्र? मैंने कहा ना, ईस्टर जब भी आता, गुड फ्राइडे के बाद आता है। जब तक आप उस गुड फ्राइडे के उस पीड़ा को, उस दर्द को अपने हृदय में समझ नहीं पाएगा, समेट नहीं पाएगा, तब तक आपको ईस्टर की सुंदर सुबह का एहसास आपके जीवन में नहीं होगा मित्रों। इस बात को हमेशा मैंने ख्याल कीजिए मित्रों, कि आखिर प्रभु ने ये सारी बातों को जो रखा, एक बैलेंस्ड वे में हम लोग को देखने की आवश्यकता है। आज हम लोग प्रभु को ठीक वैसा ही ढूंढते हैं मित्रों, जैसा कि सर दर्द के समय एनासिन टेबलेट। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, जैसा सर दर्द होता है ना, तो उस समय कैसा एनासिन टेबलेट हम लोग ढूंढते हैं, वैसे ही माँ यीशु को आजकल हम ढूंढते हैं। जहाँ कुछ दर्द, परेशानी, समस्याएं, मुसीबतें, बीमारियाँ आए, तो यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है? अरे यीशु को महज एक डॉक्टर के रूप में आप देख रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मित्रों। यीशु महज एक डॉक्टर नहीं, बल्कि उद्धार करता है। हम सिर्फ उसको डॉक्टर के रूप में ना देखें, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें मित्रों। यही आपका सबसे बड़ी पहचान होगी। परमेश्वर के साथ आपका एक सानिध्य मिलेगा, सामंजस्य उत्पन्न करने का यहाँ पे ये संभव होगा मित्रों, परमेश्वर के साथ। इस बात को हमेशा ख्याल कीजिए। आप उस अदन की वाटिका को आप याद कीजिए मित्रों, परमेश्वर के उस कथन को। यहाँ पे मैं बता के मैं अंत करना चाहूँगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में क्या कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। ये कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना कि अदन की वाटिका में कहा गया था। आज भी परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में गढ़ रहा है मित्रों। कौन से स्वरूप में? आंतरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई में। आत्मिक चंगाई जब तक नहीं आएगा, तब तक हम ईश्वरीय स्वभाव में हम गढ़े नहीं जाएंगे। शारीरिक चंगाई से आप नहीं गढ़ पाइएगा मित्रों, उससे आपको कोई, मैंने कहा ना, शारीरिक चंगाई कभी भी पाप के ऊपर प्रभुता या विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। जब तक आपके जीवन में आत्मिक चंगाई ना हो, तब तक ये पाप आपके अंदर बना रहेगा। कभी भी आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाइएगा, कभी भी आप उससे छूट नहीं पाएगा। इसीलिए आत्मिक चंगाई का मिलना या होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग चंगाई को एक संतुलित वे में हम लोग देखने की कोशिश करें मित्रों। ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के उद्धार से वंचित हो जाएं। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम आप लोग को दिखाएंगे, या फिर आप लोग को हम बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे कि आज के डेट में जो ये चंगाई सभा जो चलाई जा रही है, ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। वो काम पवित्र आत्मा कर रहा है या दुष्ट आत्मा कर रहा है, इसके बीच में आपको मैं वो समझाऊंगा, बीच में क्या डिफरेंसेस है। हाँ, क्या चीज़ है मित्रों, इस चीज़ को मैं सेकेंड भाग में मैं बताऊंगा। तो आज मैं यहीं पे रुक जा रहा हूँ। परमेश्वर आप सबों को फिर से बहुत आशीष दे और समझ की आत्मा दे।